हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब कुछ शब्द हैं, कुछ सेंटेंस हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या बोलेंगे, ये हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये है जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना। अच्छा देखिए, जैसे कि ऐसे होता है तो एज इफ़, जैसे कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, एज इफ़ आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से आप लोग जैसे कि को आप क्या बोलेंगे, एज इफ़ बोलते हैं। किसके लिए मैं ये सब किसके लिए करूँ, फॉर हुम आई विल डू ऑल दीज थिंग्स। तो वो होता है कैसे, किसके लिए को आप लोग लिखेंगे फॉर हुम। नेक्स्ट है, देखो, हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट। हाँ क्यों नहीं, तो आप लोग बोल सकते हैं उसकी जगह येस वाई नॉट। और बताओ, जैसे कि आप बोलते हैं ना, जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हुए बोलते हैं अच्छा चलो यार और बताओ और क्या चल रहा है, तो टेल मी मोर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर पक्का निश्चय, यानी कि क्या तुमने बिल्कुल पक्का सोच लिया है, तो पक्का निश्चय होता है। पक्का निश्चय या फिर निश्चय रूप से के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर श्योर। फिर आता है क्यों नहीं जो है वो होता है वाई नॉट। क्यों नहीं क्या है, देखो क्यों नहीं आप लोग इस तरह बोलेंगे वाई नॉट। मेरी मदद करो, तो मेरी मदद करो हेल्प मी। चिल्लाओ मत, तो चिल्लाओ मत का डोंट शाउट। बस को रोको, स्टॉप द बस। गाड़ी को रोको, स्टॉप दी कार। इसी तरीके से ट्रक को रोको, साइकिल को रोको, तो कोई भी जो चीज़ है स्टॉप दी दिस, इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे कुछ और देख लेते हैं। मुझे क्या को आप लोग बोलेंगे व्हाट टू मी, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, व्हाट टू मी। धक्का मत दो, डोंट पुश। कई बार लाइन में खड़े होते हैं ना बच्चे, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, अरे आगे बढ़ इस टाइप से, तो आप लोग बोल सकते हैं डोंट पुश मी। कितने बजे, एट वॉट टाइम, तो वही वहाँ पे कितने बजे पहुँचना है, तो एट वॉट टाइम शुड वी रीच देयर, इस तरीके से एट वॉट टाइम। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। तो ये कुछ हम लोगों ने ना 15 ट्रांसलेशंस देखे हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आप इन शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो आपको और ये जो लिंक है आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ क्या मैं आपको जो है टेक्स्ट फॉर्म में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशंस। तो हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो ये सारा हम इससे पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये शब्द होता है अच्छा ठीक है। कई बार होते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स ओके। फिर आता है झगड़ा मत करो, जैसे बच्चों मम्मी पापा को बोलना होता है बच्चों को झगड़ा मत करो, तो डोंट फाइट, या फिर फ्रेंड्स को भी बोलना होता है कई बार हमें। और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा नथिंग एल्स। बहुत है, काफ़ी है, तो हो जाएगा भाई दैट्स एनफ, इतना काफ़ी है। तो कई बार क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि पूछते हैं कि हम लोग कि भाई इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा क्या, तो आप बोल सकते हैं या दैट्स एनफ। और चाहिए, डू यू वॉन्ट मोर। नेक्स्ट है थोड़ी देर रुको, वेट फॉर अ वाइल। ये हमारे डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं। डेली यूज़ हम लोग अपनी डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोशिश करें कि हिंदी की जगह हम इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दें। समय समय पर होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे बाहर ले जाओ, टेक दिस आउटसाइड। मैं बस अभी आया, आई विल बी राइट बैक। मैं बस जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। कभी भी नहीं, नेवर एवर। गैस जला दो, इग्नाइट द गैस। अच्छा 28 वाला लगा है 29 जो नेक्स्ट है, देखो ये है झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल अ लाई। गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। हाँ मैं जानता हूँ, येस आई नो। नहीं मैं नहीं जानता हूँ, नो आई डोंट नो। हाँ मैं उसे जानता हूँ, येस आई नो हिम, या फिर आप यहाँ पर अगर लड़की है तो येस आई नो हर कर देंगे। नहीं मैं उसको नहीं जानता हूँ, नो आई डोंट नो हिम, या फिर यहाँ पर भी लड़की है तो नो आई डोंट नो हर। वह कामचोर है, ही इज़ अ श्रिंकर।
तो ये कामचोर जो शब्द है ये आज के लिए नया हो जाएगा हमारे लिए शिकर, है ना। क्या आपको पता था? अगर आपको बताइए कि आपको ये शब्द जो है शिकर ये पता था तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नहीं तो आज हम एक नया शब्द सीख गए। वह इकलौता है, ही इज़ एन ओनली चाइल्ड, ही या फिर शी इज़ एन ओनली चाइल्ड। वह खुदगर्ज है, खुदगर्ज होता है ही इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब जो इंसान अपने बारे में ही सोचता है ना सिर्फ, उसको हम लोग बोलते हैं खुदगर्ज या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ या फिर मैं आपसे अग्री करता हूँ, आई अग्री विद यू। काम की बात करो, यानी कि काम की बात करो होता है गेट टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर आओ। आप कब आए? व्हेन डिड यू कम, मतलब आप कब आए। अगर आपसे किसी को, मतलब आप किसी से अगर क्वेश्चन करते हैं कि आप कब आए, तो व्हेन डिड यू कम। ये आप कह रहे हैं, आर यू सेइंग दिस, तो इस तरीके से अगर आपसे बोले कि क्या ये बात क्या आप कह रहे हैं, तो आर यू सेइंग दिस। बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। वाह क्या बात है, वाव नहीं है यहाँ पे आ जाएगा वाह, वाओ फैंटास्टिक, वाह क्या बात है, तो इस तरीके से फैंटास्टिक, सुपर्ब, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि जो शब्द है ना सुपर्ब या फिर फैंटास्टिक, इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर्ब हो गया, फैंटास्टिक। और बताओ होता है टेल मी मोर। इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ इट कॉल्ड। काम पर लग जाओ, गेट टू द वर्क, मतलब भाई होता है ना कि काम पर लग जाओ सबके सब, तो गेट टू द वर्क। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वेयर टू वेयर। वह अक्सर यहाँ आती है, शी अफन कम है, वो अक्सर यहाँ आती है तो शी अफन कम है। तो ये कुछ और हम लोगों ने वर्ड के मीनिंग्स देखे, मतलब हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है वो हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे शब्दों का। आप लोगों का काम है इसको लर्न करना और अच्छे से समझना। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हम काफ़ी सारे देख चुके हैं, अब हम उसी सीरीज़ में आगे कुछ और ट्रांसलेशंस देखते हैं। नेक्स्ट है देखो, दूध पी लो, होता है ना कई बार घर में बोलते हैं दूध पी लो, तो ड्रिंक मिल्क या फिर ड्रिंक योर मिल्क भी आप बोल सकते हैं। मेरा प्यारा बच्चा, तो माई क्यूट बेबी, ऐसे करके आप बोल सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। कल तो छुट्टी है, टुमारो इज़ हॉलीडे, और कल आप लोगों की सच में छुट्टी है ना। दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल, मतलब दीवारों पर लिखो मत। पता है होता है डू यू नो, क्या तुम जानते हो। कई बार हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी बात की स्टार्टिंग करते हैं ना वो इसी से करते हैं, पता है यार क्या हुआ था, तो डू यू नो इस तरीके से, यू नो व्हाट इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पूरा मत खाना, डोंट ईट इट अप, कई बार होता है ना जैसे कि लेस का पैकेट है, आपका फ्रेंड ने आपसे छीन लिया आपका पैकेट और फिर आप उसे कहो अरे पूरा मत खाना यार, छोड़ देना, तो डोंट ईट इट अप मतलब सारा मत खा जाना। पूरा मत पीना, डोंट ड्रिंक इट अप, है ना, कोल्ड ड्रिंक छीन ले कोई तो आप डोंट ड्रिंक इट अप ऐसे करके बोल सकते हो। क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, तो टेल मी वेयर टू गो। बेड पर मत कूदो, डोंट जंप ऑन द बेड। टीवी बंद कर दो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। वह बिगड़ता जा रहा है, ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड, होता है ना कई बार वो बच्चा बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, तो ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। यह एक अपशगुन है, इट इज़ एन ओमनेस। बस ख़त्म करो, जस्ट नॉक इट ऑफ, होता है ना जैसे यार बस अब ख़त्म करो, जस्ट नॉक इट ऑफ। मेरी किस्मत ख़राब है, मैं बोल रहा यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो आई हैव बैड लक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तमीज़ से बात करो, टॉक विद मैनर्स। अपनी नज़रें नीची रखो, कीप योर आइज़ डाउन। तुम बाद में पछताओगे, यू विल रिग्रेट लेटर। ऐसी हरकतें मत करो, डोंट डू सच एक्टिविटीज़। हाँ मैं हूँ ना, आई एम विद यू राइट, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, इस तरीके से। मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विद मी, ये तो आप लोग याद कर लो, आप लोग बहुत बार बोलते हो ना, ये तो बिल्कुल याद करो, डोंट मेस विद मी। मैं ठीक वही आ रहा हूँ, आई एम कमिंग राइट देयर। अभी जीभ बाहर निकालो, स्टिक आउट योर टंग। आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, या फिर आप लोग क्या खाना चाहते हो। तो कुछ कॉमन यूज़ वर्ड्स थे जो आप लोगों को इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट करके दिए हुए हैं। ऐसे ही आप भी ट्राई करिए ट्रांसलेशन करने का, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखने वाले हैं। ये नंबर 76 है। इससे पहले हम 75 ट्रांसलेशंस देख चुके हैं। आगे देखते हैं। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई विल कम इन अ वाइल। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ये होता है आई विल कम इन अ वाइल। मैं इसके बारे में विचार करूँगा, आई विल थिंक अबाउट इट। बोलने से पहले सोचा करो, प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। है तो कई बार कहते हैं ना, बोलने से पहले ज़रा सोच भी लिया करो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। जहाँ भी रखना है रख दो, कीप इट वेयर एवर यू वॉन्ट। ये सब ना हमारे डेली यूज सेंटेंसेस हैं। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप इसको नोट करिए प्लीज़, या फिर स्क्रीनशॉट मारिए, या फिर इसका जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसको बार बार रिवाइज़ करिए, यूज़ में आएंगे। पूरी दुनिया उसे जानती है, एंटायर वर्ल्ड नोज हिम। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? आरंट यू रेडी येट? अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए आप लोग येट का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मेरा काम बस आपको बताना था। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू। मेरा काम बस आपको बताना था। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू। तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? वाई डिडेंट यू अपोलोजाइज टू हर और हिम? मतलब हर लड़की के लिए और हिम जो है वो लड़के के लिए, कि तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम। कई बार हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं ना, मे आई नो योर नेम। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट। वह अपनी आदत से मजबूर है। ही इज़ कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। आदत से मजबूर है ना, तो कंपेल्ड होता है मजबूर होना। ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट। होता है ना, मानसून के सीज़न में बादलों से पूरा का पूरा आसमान ढक जाता है, तो आप बोल सकते हैं द स्काई इज़ ओवरकास्ट। भगवान जाने यहाँ क्या हुआ। गॉड नोज़ व्हाट हैपेंड हियर। तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। नोबडी कैन टेक योर प्लेस। मैं बैठने की जगह ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सिट डाउन। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। ये किस तरह का सवाल है? वट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज़ दिस? उस दिन भगवान ने मुझे बचा लिया। गॉड सेव्ड मी दैट डे। चीटिंग करने से या फिर किसी भी चीज़ से। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आई विल गो एंड गेट वाटर फॉर यू। जैसे कि मेहमान आते हैं ना घर में, तब आप लोग इस चीज़ का, या फिर फ्रेंड्स से, आई विल गो एंड गेट वाटर फॉर यू ऐसे बोल सकते हो। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। दिस क्लोथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। तुम्हें ये आदत छोड़नी चाहिए। यू शुड गिव अप दिस हैबिट। तो ये हमने कुछ और जो है ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस देख लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने 25 सेंटेंसेस देखे हैं, 75, 76 से लेकर के 100 तक। तो बच्चों ये ना आप लोगों को रिवाइज़ करना है, कई बार इसको पढ़ना है। जब आप इसको कई बार पढ़ेंगे, व्हेन यू विल रिवाइज इट, देन यू विल बी एबल टू स्पीक देम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। दूसरों के सामने अगर आपको बोलना है तो इनको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक भी तो करनी चाहिए ना चीज़ें, अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक, तो इसलिए इसको रिवाइज़ करते रहना है। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। इससे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम इनको डेली इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हु सेड। या फिर अगर आपसे बोला जाए कि ये किसने कहा, तो हु सेड दिस। तो किसने कहा होता है हु सेड। किस बारे में, अबाउट वॉट। मतलब कोई चीज़ आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो अबाउट वॉट, है ना, किस बारे में, तो अबाउट वॉट। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ मूवी। तो इस तरीके से किस बारे में तो होता है अबाउट whom। किस तरह से, तो इन वॉट वे। आप ना इनको नोट कर लीजिए, और दिन में कम से कम 2 बार इसको रिपीट करिए। तेज़ पढ़ करके बोलिए, तेज़ आवाज़ में, और समझने की कोशिश करिए कि आप लोग कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से, मतलब आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो इन व्हाट वे यू कैन डू दिस वर्क। आप ये काम किस तरह से कर सकते हो।
अब इसे लो, कई बार आप कहते हैं ना इसे ले लो, तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ टेक इट या फिर टेक इट। जल्दी आओ, कम फास्ट, हम बोलते हैं ना यार जल्दी आओ, कम फास्ट। देर मत करो, डोंट बी लेट, अपने फ्रेंड से बोलते हैं आप लोग देर मत करना देख, तो डोंट बी लेट। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, क्या दिक्कत है, तो बॉदर मुसीबत होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, कई बार हम कह देते हैं नहीं मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम एक काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मतलब नहीं मतलब नहीं। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क, क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, तो क्या जो है वो तो भाई हमारा व्हाट होता है। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आता है क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, ये एक जैसे है ना, क्या दिखाना है, लाना है यानी कि ब्रिंग, दिखाना है यानी कि शो। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कहते हैं ना अरे कोई नहीं यार कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एक ना एक दिन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो कीप ट्राइंग। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जैसे कि कोई बढ़िया से काम कर लेता है तो कहते हैं ये हुई ना बात यार, तो दैट्स द स्पिरिट। अपना हाथ धो लो, तो वॉश योर हैंड। हाँ ज़रूर, कहते हैं ना कि जी जी हाँ ज़रूर हो जाएगा हो जाएगा, तो यस श्योर। मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया है, ये होता है आई एम फुल। नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट। तो आपसे अगर कोई पूछे जैसे कि आप इस वाले प्ले में हो, आपने इस डांस में पार्टिसिपेट किया है, तो नो आई एम, क्या आप इस डांस में हो, तो नो आई एम नॉट इन द डांस, इस तरीके से। नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, ठीक है, इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं। देखो ये ना आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और हमारे जो बाकी चैनल्स हैं और जो इंस्टाग्राम है सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग जा करके देख सकते हो। और ये आप लोग नोट करिए और डेली मतलब इनको पढ़िए, जैसे और सेंटेंस हम लोग लेकर के आएंगे, साथ बने रहिए और इम्प्रूव होगी इंग्लिश, आपको लगेगा भी। तो ये आज छोटा सा टास्क था, ये हम लोगों को करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दूसरे लोगों की भी मदद करिए। थैंक यू।